इशू ऑफ शेयर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन सिखाती हूँ। बी लिमिटेड इशू 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बी लिमिटेड जो कंपनी थी उन्होंने अपने शेयर बाहर निकाले कितने के, वो 3 लाख इक्विटी शेयर कितने भाव के, 10 रुपये एक, मतलब एक शेयर का भाव 10 रुपये था। द अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन पे ₹4 पर शेयर, फिर ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर एंड रिमेनिंग अमाउंट ₹3 रिसीव ऑन फाइनल कॉल। ये इसके डिवीजन करे हुए हैं, हमें एक बार गिन लेना है कि इसका टोटल 10 से मैच करता है कि नहीं। फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। तो 4 + 3 5 6 7 + 3, तो 7 + 3 10 सही है। देन कंपनी रिसीव 3 लाख इक्विटी शेयर अमाउंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। सो 3 लाख इक्विटी शेयर हमने इशू करे थे और 3 लाख कंपनी को उसकी वो क्या एप्लीकेशन आई थी। ठीक है, तो ये पूरा सही है। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी कैलकुलेशन, इधर हम लिखेंगे 3 लाख, इधर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कितने थे, तो 3 लाख कितने के भाव के थे, तो ₹10 ईच। इसका अगर आपको करना हो तो एक बारी के लिए आप करके देख भी सकते हो कि कितना आता है। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे आएगा। अब एप्लीकेशन का कितना भाव है 4 और हमें गिनना है 3 लाख पे, तो 3 लाख इक्विटी शेयर इनटू कितना है ₹4 पर, या फिर लिख सकते हो ईच। तो गिनो 3 लाख इंटू 4 कितना आया, 1,20,000 नहीं 12 लाख आया है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 12 लाख। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले एप्लीकेशन पे करा हमने, अब हम अलॉटमेंट पे करेंगे। तो सेम रहेगा 3 लाख पे, अलॉटमेंट का कितना है 3, तो 3 इधर 9 होगा, तो इधर आएगा 9 लाख। देन लास्टली किस पे हमें पैसे थे, वो थे फाइनल कॉल पे। रिमेनिंग अमाउंट ऑन फाइनल कॉल, इसमें था 3 लाख इंटू 3, इसके जितना ही होगा तो 9 लाख। अब हमें इसका टोटल कर लेना है कि देख लेते हैं सब सही है या नहीं। तो इसका आंसर भी 30 लाख आ गया है। ये क्या है, ये जस्ट फॉर द रेफरेंस है कि मतलब ये और ये सेम है, मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपका कैलकुलेशन सही है। अब हमने इतना कर दिया, ये खाली टोटल है जस्ट फॉर रेफरेंस। क्रॉस चेकिंग होती है ना सम्स को चेक करने के लिए लास्ट मोमेंट पे, तो हमने इतना कर लिया। अब हम इसकी जर्नल एंट्री ड्रॉ करेंगे एंड जर्नल एंट्री पास भी करेंगे। तो मैंने ड्रॉ कर दिया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, डेबिट पर्टिकुलर LF यानी कि लेजर फोलियो नंबर एंड डेबिट क्रेडिट। हमें बीइंग भी लिखना होगा जिससे हमारे एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल ना कटें। तो सबसे पहली एंट्री इसकी आएगी बैंक अकाउंट की, क्योंकि हमारे पास आए हैं ना एप्लीकेशन, इसकी वजह से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर इधर कितना हमारा आया था 12 लाख, तो हम इधर लिखेंगे 12 लाख और हम क्रेडिट करेंगे टू, कौन सा अकाउंट है ये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे खाली आगे हमें लिख देना है इक्विटी शेयर, देन एप्लीकेशन अकाउंट। इधर भी आएगा कितना 12 लाख। बीइंग एप्लीकेशन नाउ, ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई, वो थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख एंड 12 लाख।
अब ये एप्लीकेशन बैंक अकाउंट से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र हुए थे, तो अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या हुआ था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो उसी को हम यहाँ पे डेबिट में कर देंगे। एंड अकाउंट जो अब क्रेडिट होगा वो होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, सेम अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे जो डेबिट कराया था, सॉरी यहाँ पे जो क्रेडिट कराया था वो यहाँ पे डेबिट होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ हम लिखेंगे कितना, 12 लाख, बीइंग लिख देते हैं। और हमारी ये दोनों एंट्री हो चुकी है। इसका बैलेंस यहाँ से टैली हो गया, क्योंकि एक डेबिट हुई तो एक क्रेडिट हो गई, ठीक है। अब हमें सेकंड स्टेप, अब हमें जो थर्ड जर्नल एंट्री है वो किस बेसिस पे पास करनी होगी, वो अलॉटमेंट की पास करनी है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा, उसके बाद अलॉटमेंट के पैसे हमें मिलेंगे तो वो रिसीव्ड होंगे। सबसे पहले हमें ड्यू की एंट्री करनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे ड्यू होगा तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए से डेबिट होगा, 9 लाख से। फिर यहाँ लिखेंगे हम 9 लाख, फिर टू सेम ऊपर की तरह जैसे हमने लिखा था शेयर कैपिटल, यहाँ हम लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, 9 लाख। बीइंग में हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यू। अभी पैसे ड्यू थे, मतलब देना बाकी है। अब समझो पैसे आए, तो पैसे आए तो कहाँ पे पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट में आते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमें पैसे मिले। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये जो एंट्री वो ड्यू की है और ये जो होगी रिसीव्ड की होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 9 लाख से, क्योंकि ऊपर ड्यू हुआ था 9 लाख से, अब रिसीव 9 लाख रुपए होंगे। टू, इससे जो डेबिट है वो क्रेडिट में आ जाएगा, तो क्या है डेबिट में इधर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ हम लिख देंगे 9 लाख। बीइंग लिख देते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड, पैसा आया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब फिफ्थ एंट्री किसकी होगी, फाइनल कॉल की होगी, क्योंकि ये दोनों की तो हमने एंट्री पास कर दी, दोनों के दो दो इफेक्ट दे दिए, मतलब 4 जनरल एंट्री हो गई। अब हमें 2 और देनी है, क्योंकि सबकी 2 थी ना, तो अब हमें 2 और देनी है। ये सेकेंड लास्ट एंट्री होगी। अब फाइनल कॉल का अमाउंट जो है वो ड्यू होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। कितना है, तो 9 लाख है। टू, हम क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखा है वैसे नीचे लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख। इधर भी बीइंग सेम आएगा क्योंकि ये ड्यू हुआ है सबसे पहले। बीइंग फाइनल कॉल मनी वॉज ड्यू, या फाइनल कॉल अमाउंट वॉज ड्यू। अब यहाँ हम लिखेंगे पैसे आए, यहाँ पे ड्यू हुआ था, यहाँ पे पैसे आए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे बैंक में आते हैं ना, तो बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9 लाख से। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जो यहाँ पे डेबिट है वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। आप ये नोटिस करते हुए चलोगे ना तो आपको जल्दी आ जाएगी जनरल एंट्री। ये सब करना बहुत ज़्यादा इजी है, हार्ड नहीं है। पहले हार्ड हो सकता है लगे कुछ बच्चों को, लेकिन देन इजी लगेगी। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट या फाइनल कॉल मनी वॉज रिसीव्ड, पैसे आ गए ना। और यही थी हमारी 6 की 6 जर्नल एंट्री। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। एंड इसको हमने सॉल्व कर ली। अब हमें सिर्फ इसका टोटल करना है। सो लेट्स डू। फर्स्ट इज
12 लाख, फिर 12 लाख, देन 9 लाख प्लस 9 लाख, 9 लाख प्लस 9 लाख। हमारा आंसर आया है 600123। अगर आपको ये क्रॉस चेक करना हो मेरा राइट है कि नहीं, तो आप ये जो आपका टोटल आया था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखो, आप ओरली भी कर सकते हो वैसे तो इसको, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसका टोटल आ गया हमारा 60 लाख। ये सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए था। अगर आप पूछ रहे हो कि 2 आया कहाँ से, तो आप ये समझो ये हमने एक एक एंट्री मारी होती तो इसका टोटल क्या आता, 30 लाख आता। लेकिन जर्नल एंट्री जो होती है, डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक डेबिट होता है तो एक ऑटोमेटिकली क्रेडिट करना ही होता है हमें। तो ये जो अमाउंट थी वो सिर्फ एक साइड की थी, ऐसा समझो आप। अगर दोनों साइड की हमें करनी होती तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब सेम सेम है इधर दोनों साइड, इसकी वजह से मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो इसका आंसर 60 लाख आया। एंड इन दोनों का आंसर भी 60 लाख है। ये जस्ट फॉर द रेफरेंस है, ये दोनों चीज़ें, ये आपको लिखनी नहीं है, ये खाली अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट आया है कि नहीं, तो आप ऐसे करके इसको चेक कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर किसी को और भी वीडियोस चाहिए इशू ऑफ शेयर पे, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट था इसमें तो। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो।